हेलो स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा और यह है जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो प्रमुख रचना यानी कि जो कृतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और लास्ट में भाषा शैली पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ। यानी इसका जो जन्म है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में, और जो बिहार राज्य यानी जो बिहार प्रदेश है वहाँ पर एक छपरा जिला है और वहाँ पर जीरादेई गांव है यानी कि ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद इनके पिता का नाम महादेव साय था, जबकि इसकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। यानी इसके जो पिता थे, इसके जो फादर थे, उसका नाम था महादेव साय, जबकि इसकी जो माता का नाम था कमलेश्वरी देवी था इसकी माता का नाम। उसके बाद इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। यानी इसके जो पिता थे, इसके जो फादर थे, वो संस्कृत भाषा और जो फारसी भाषा है उसके एक बहुत बड़े ज्ञानी थे इसके पिता, जबकि इसकी जो माता थी वो एक धार्मिक महिला थी। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। यानी कि जब 5 वर्ष की जब इसकी उम्र थी तब राजेंद्र जो बाबू हैं उन्होंने मौलवी साहब पे जाकर फारसी में शिक्षा शुरू किया। ठीक है, कलकत्ता, अब वो कोलकाता है जो विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि इन्होंने जो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय वहाँ से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की यानी कि पास की थी। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र बाबू मेधावी छात्र थे और प्राय सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो राजेंद्र बाबू एक तो मेधावी छात्र थे, ठीक है, इसके अलावा जो जितनी भी जो इसकी परीक्षाएं थी सब में इन्होंने टॉप किया था यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन का कार्य किया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पर एक कॉलेज था, उस पर इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन का कार्य किया था। उसके बाद उसके पश्चात सन 1911 से 1920 तक राजेंद्र बाबू ने क्रमश कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। यानी कि सन 1911 से लेकर 1920 तक जो राजेंद्र बाबू है इन्होंने क्रमश जो कलकत्ता हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट वहाँ पर इन्होंने वकालत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद लेकिन गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। यानी कि जो गांधी जी के जो आदर्श थे, जो सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल थे या फिर उसके जो आंदोलन थे, उनको प्रभावित होकर 1920 में इन्होंने जो वकालत है वो छोड़ दी। उसके बाद ये देश सेवा में कार्य करने लगे, देश की सेवा करने लगे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी वो उसमें ये 3 बार सभापति चुने गए। उसके बाद यह 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक यानी कि जो भारत देश है उसके राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है सन 1962 में इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च उपाधि जो पुरस्कार है भारत रत्न, उस पुरस्कार से भी इन्हें अलंकृत किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। उसके बाद 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को राजेंद्र बाबू का निधन हो गया। कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र बाबू का निधन हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चलते हैं और वह टॉपिक है इसके प्रमुख रचनाएं जिसे हम कृतियां भी कहते हैं। ठीक है, यह भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। और इसकी प्रमुख रचना जो कृतियां इस प्रकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की
प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, यानी इसकी जो रचनाएं हैं वो मैंने इस प्रकार लिख रखी है। जैसे कि पहले नंबर पे है सत्याग्रह एट चंपारण, उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारतीय शिक्षा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इंडिया डिवाइडेड, चौथे नंबर पर है मेरी आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर है गांधी की देन, और छठे नंबर पे शिक्षा और संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी यूरोप यात्रा, सातवें नंबर पर। आठवें नंबर पे खादी का अर्थशास्त्र। उसके बाद इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए, यानी कि इनके जो भाषण थे उसके भी इनके कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इसका साहित्यिक परिचय, जिसे हम साहित्यिक विशेषताएं भी कहते हैं, ठीक है। और साहित्यिक परिचय इसका इस प्रकार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहित्यकार, लेखक और एक देश रत्न थे, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो एक साहित्यकार थे, इसके अलावा एक लेखक थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक देश रत्न थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के विशिष्ट सेवक और प्रचारक थे, यानी कि यह हिंदी के एक विशिष्ट सेवक थे, इसके अलावा एक प्रचारक भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है हिंदी के आत्मकथा साहित्य में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है, यानी जो हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो इसकी जो मेरी आत्मकथा जो पुस्तक है उसका विशेष स्थान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनकी सेवाओं के लिए साहित्य में सदैव इनका नाम अमर रहेगा, यानी इनकी जो सेवाएं हैं उनकी साहित्य में अगर इनका देखा जाए तो सदैव इनका नाम अमर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है इसका भाषा शैली का, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सहज, सरल, सुबोध व खड़ी बोली है, यानी इसकी जो भाषा शैली है एक तो सहज है, इसके अलावा सरल है, इसके अलावा देखा जाए तो सुबोध भी है और खड़ी बोली है इसकी भाषा शैली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्य एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं, यानी अगर इसकी शैली देखी जाए तो साहित्य एवं भाषण दो ही रूप प्राप्त होते हैं इनकी शैली में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली में। अब यहाँ पर इसकी जो भाषा शैली है वो भी कंप्लीट हो जाता है, इवन यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।